ୟୁକ୍ରେନ୍ ସହରରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଅତାବିରା ଏନ୍ଏସି ଅନ୍ତର୍ଗତ ରେଙ୍ଗାଲି କ୍ୟାମ୍ପର ଝିଅ ମାଣ୍ଡା ଜ୍ୟୋତିଶ୍ୱରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ୟୁକ୍ରେନ୍ ସହରରେ ଯୁଦ୍ଧଗ୍ରସ୍ତ ଖାଜିବରେ ବଙ୍କର ଭିତରେ ଥିବାବେଳେ ଆଜି ଆମ ଅତାବିରା ପ୍ରତିନିଧି ଜ୍ୟୋତିଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ସହ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ରେ କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଲେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। हेलो हेलो हाँ मैम स्वस्तिक टीवी रू कहूँ हेलो सर मैम आप यूक्रेन क्यों जगह अच्छी ଏବେ ମୁଇଁ ଖାର୍କିଭରେ ଥିଲି ଆଉ ଯେତେ ଇଭାକୁଏସନ୍ ଯେତେ ହେଇଥିଲା ଆଡଭାଇଜରୀରୁ ମୁଇଁ ପିସୋଚିନ୍ ସାଇଡ୍ରେ ଆସିଗଲି। तो बर्तमान आप जो सेफ पैकेज जावाई कराई यूक्रेन आउ रशिया भितर तो इंडिया गवर्नमेंट रूल से कौन कौन रोचे आमती आपन को इंडिया गवर्नमेंट सपोर्ट करुच्ची किपर भाव में आपन को एवाकुएट कर इंडिया गवर्नमेंट इंडिया गवर्नमेंट तो मुई जानिनी केमिति भाबरे हेउची लाइक फ्लाइट रू मुई थैंक कहबी जे फ्लाइट रे भाबुछ से हेई पारे एंड लाइक मुई इंग्लिश से कथा हेबी। ओके ओके मैम Okay. Like they said, it was like we came here. We were happy. We were staying in Kharkiv, and all the 5 days we were having heavy shelling, heavy bombarding, and it was so near. हाँ बहुत बहुत पाखरू हमें देखी लो bombarding up. Then when like they said that people students all the Indian nationals should leave the Kharkiv, then we were advised to get on the train. There were no taxis, there were no anything, there was no contact of anyone, nobody was receiving calls for getting on the taxi. We by through the help of my Ukrainian friends we got some call and they arranged taxi. We went morning 7:30. We reached to railway station. After we reaching railway station, there were no trains. Okay, there was one train 8 o'clock where there were only some Ukrainian women and children were only. बस यूक्रेनियन वुमेन और यूक्रेनियन बच्चे को ही बैठा रहे थे और उसके बाद और ये जो इंडियन नेशनलिटी कोई अदर नेशनलिटी को बैठा नहीं रहे थे और उसका पहला प्रेफरेंस था मे बी गर्ल्स, बट जो गर्ल्स हैं लड़कियां उन लोग को ही बैठा रहे थे। उसके बाद जो भी ट्रेन आया 12 बजे ट्रेन आया, 3 बजे ट्रेन आया, उसके बाद 5 बजे ट्रेन आया, किसी को चढ़ाई नहीं रहे थे, किसी को भी नहीं, कोई इंडियन नेशनल को चढ़ाई नहीं रहे थे। तो फिर उसके जस्ट 3 बजे हम लोग का ट्रेन था, चढ़े नहीं, उसके जस्ट एक सडनली इंडियन एम्बेसी ने इशू कर दिया एडवाइजरी, ये किया कि हम लोग को यहाँ से निकलना है 6 बजे के अंदर। कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं, कोई टैक्सी नहीं, कुछ भी नहीं। वी वॉक्ड ऑल द वे टू हियर। जब तक हम लोग ट्रेन चढ़ने आए थे उस दिन तक हम लोग बंकर में ही रहते थे। फ्लैट जाने के लिए भी मुश्किल था। हर दिन शेलिंग बहुत ज्यादा होता था, बॉम्बार्डिंग होता था। हमारे पास वाले बिल्डिंग भी मतलब बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था वहाँ। हम लोग इतना डर गए थे हम लोग कुछ कर नहीं पाएंगे और जितना हम लोग खाना था वो खत्म होते ही जा रहा था। जैसे बाहर जाने का कोई चांस ही नहीं था क्योंकि हर दिन कर्फ्यू होता था। तुम लोग जो तुम्हारे पास फूड था वही तुमसे अरेंज करना था और उससे ज्यादा हम कुछ बाहर से लेके आने आते थे क्योंकि हर एक घंटा वो जो खाना होता था वो खत्म हो जाता था, कहीं रहता ही नहीं था, कोई शॉप खुला नहीं रहता था। और जिस दिन ये हो जाता था कर्फ्यू हो जाता था कि जिस टाइम ताकि जो रशियंस को है तो रशियंस को मतलब ये एक टाइम देते थे जहाँ कोई बाहर ही नहीं आ सकते थे और वो सुबह तक चलता रहता था। मैडम अभी अब कहाँ पर है, कौन सी जगह पर है यूक्रेन में? अभी हम लोग खार्किव सिटी से बाहर आ गए हैं, पिसोचिन पे हैं। तो आप चल के जा रहे हैं, कोई साधन है जाने के लिए, बैठ के जाने के लिए या चल के जाना पड़ता है? और कितनी दूर है आपको, कहाँ पर जाना है आपको? अभी हम लोग जैसे आए थे, हम लोग रेलवे स्टेशन से आए थे, ये लगभग मोर देन 20 किलोमीटर्स रहेगा। हम लोग पैदल चल के आए, सब बच्चे पैदल चल के आए, कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं था, कुछ भी नहीं था। और अभी हम लोग को निकलना है लवीव के लिए। तो अभी ये भी हो रहा है कि बसेस अरेंज नहीं हो रहा है। वहाँ गवर्नमेंट बोल रहे हैं कि रशिया तरफ ये बसेस अरेंज करके रहे हैं, लेकिन यहाँ से निकलना तो हम लोग को ही है, कोई वहाँ से अरेंजमेंट कर ही नहीं रहे। यहाँ से बॉर्डर पहुँचना मुश्किल है।
क्योंकि बॉर्डर यहाँ से 70 किलोमीटर है, ना बसेस है ना टैक्सी है, कुछ भी नहीं चल रहा है। या तो हम लोग यहाँ वेस्टर्न साइड से जाना है, अभी हम लोग अभी ईस्टर्न साइड पे ही हैं। मैम कितने स्टूडेंट हैं अभी आपके साथ और कितने फंसे हुए हैं वहाँ पर? अभी हम लोग के एजेंसी के थ्रू जो आए हैं, मतलब एजेंसी और ये जो हम लोग जितना बच्चे ये लोगों के ये किए हैं, वो लोग अभी हजार तरफ रहेंगे यहाँ। और बच्चे जो रह गए हैं खारकीव में, जो फ्लैट्स वगैरह में रहते हैं, वो लोग अभी भी रेलवे स्टेशन पे हैं। कोई कैजुअलिटी वहाँ पर देखे हैं आप हमारे इंडियन का कैजुअलिटी कोई हुआ है वहाँ पर, आप जिस एरिया में रहते थे? नहीं, कोई इंडियंस नहीं है यहाँ। बस हम ही लोगों के लिए ये अरेंजमेंट किया गया है। और यहाँ ये भी सेफ एरिया नहीं है, क्योंकि हर एक घंटा यहाँ बॉम्बार्डिंग्स होते हैं। बहुत पास भी सुना है, कल रात भी सुना है और सुबह भी सुना है। तो मेरे को नहीं लगता ये भी सेफ एरिया है। हम लोग को यही बोला गया कि अभी निकलना है, और बस ट्रांसपोर्टेशन नहीं, कोई टैक्सी नहीं, कुछ भी नहीं। वी वॉक्ड ऑल द वे टू हियर। हम लोग 2 घंटा से ऊपर, बीच में बॉम्बार्डिंग शेलिंग हो रहा था, हमारे ऊपर से गया था, और हम लोग उसी में दौड़ के निकल रहे थे। और हम लोग को ये बोला जाए कि कोई यहाँ जाओ, मतलब कोई सेफ एरिया जाओ, प्लीज सोचे। तो हम लोग अभी ये एरिया पे हैं खाने के लिए। अभी ये जो स्नो देख रहे हो, ये असम आइसोलेटेड एरिया है। खाने को कुछ व्यवस्था है? हेलो ज्योति मैम, और हम लोग आपको खाने पीने का कोई इंतजाम हुआ है वहाँ पर? कुछ नहीं, अभी तक तो नहीं। लेकिन हम लोग का एजेंसी जो है वो लोग ट्राई कर रहे हैं कि यहाँ, लेकिन जो भी है खाना बिल्कुल नहीं मिल रहा है। हम लोग को बस एक ऑरेंज मिला था 2 लोगों के लिए, बस हम लोग वही खाए। उसके पहले दिन तो बच्चे खाए नहीं, क्योंकि ट्रेन तो उसके बाद हम लोग सुबह उठ के आप बंकर में जब थे मैडम, 2 लोगों के लिए। हाँ ज्योति मैम, जब आप बंकर में थे, कितना दिन बंकर में रहे आप? 6 दिन। हम लोग 24 के हर दिन हम लोग बॉम्बार्डिंग होता था, हर दिन सायरन होता था। आइधर हम लोग मेट्रो में कोशिश करने के जाते थे, लेकिन यहाँ बॉम्बार्डिंग्स होते हैं। बहुत पास भी सुना है, कल रात भी सुना है और सुबह भी सुना है। तो मेरे को नहीं लगता ये भी सेफ एरिया है। हम लोग को यही बोला गया कि अभी निकलना है, और बस अरेंजमेंट अभी तक हुआ नहीं है। यहाँ ये लोग भी कोशिश कर रहे हैं बस अरेंज करने के लिए, लेकिन कोई बस रेडी नहीं है कि यहाँ से कोई वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूक्रेन में लेने के लिए। तो अभी आप चल के जा रहे हैं वहाँ पर? हाँ, अभी हम लोग ये बोला गया कि फिर से वापस रेलवे स्टेशन जाओ, ट्रेन है तो ट्रेन पकड़ो। यहाँ बस अरेंज कर रहे हैं, बस यही बात हुआ है। अभी हम लोग देख रहे हैं कि कैसे हम लोग निकले यहाँ से। ओके मैम, आप कैसे सेफ रहें और आपके ख्याल रखिए। बाकी इंडियन जैसे आपको फ्लैग लेके चलना था, वो इंडियन फ्लैग लेके चलना है, कुछ ऐसे एडवाइस हुआ है, हम लोग सुनते हैं यहाँ पर। हाँ, हम लोग जो बच्चे आए थे, हम लोग सामने बीच में बॉम्बार्डिंग शेलिंग भी हो रहा था, हम लोग के ऊपर से हो रहा था, तब भी हम लोग अपना इंडियन फ्लैग पकड़ के हम लोग लेके जा रहे थे। हम लोग को क्वेश्चन हमेशा, मतलब यूक्रेनियंस में जा रहे थे, यूक्रेन मिलिट्री भी पहले क्वेश्चन करते थे कहाँ से है, क्या है, फिर चेक करके फिर निकलना पड़ता है। हमेशा ऐसे कहीं भी घूम नहीं सकते, क्योंकि ये रूल हुआ है कि कर्फ्यू के टाइम में जो भी घूमेगा उसको मारा दिया जाएगा। क्योंकि उन लोग को पता नहीं है कि कौन इंडियन नेशनल है, कौन रशियन है, कौन ये नहीं है। क्योंकि हम लोग का एक टाइम आता है, वो इन्फॉर्मेशन आता है, वो बस यूक्रेनियंस के लिए आता है, और वो इन्फॉर्मेशन हमें शेयर किया जाता है। और जो रशियंस जिनको पता नहीं होता है, वो लोग में भी कंसिडर हो सकते हैं वहाँ। तो इसीलिए हम लोग को हमेशा सेफ रहना पड़ता है और हमेशा फॉलो करना पड़ता है। आप कब तक आपको सेफ एरिया में पहुंचेंगे बोल के आपको एडवाइस को दिए हैं इंडियन गवर्नमेंट? कब तक आप पहुंचेंगे, कब तक, कहाँ जाने के लिए बोले हैं आपको? ट्रेन पकड़ के कहाँ जाएंगे आप? ट्रेन पकड़ के हमको दूसरे तरफ ऑफ यूक्रेन जाना है। हम लोग ईस्टर्न पार्ट पे हैं जी, और हम लोग को जाना है वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूक्रेन, लवीव तरफ, जहाँ वो लोग दूसरा ट्रेन होगा, उसको पकड़ना है। उसको जाने के लिए फिर वहां से हम लोग आइदर हंगेरी बॉर्डर या रोमानिया बॉर्डर। तो अभी हम लोग यहाँ से जाने लगभग 1 दिन लग जाएगा ट्रेन से। तो फिर वहां से वो लोग फिर दूसरा ट्रेन पकड़ के बस का इंतजाम ये करके फिर जाना है हंगेरी बॉर्डर तक। हम लोग को पता नहीं है कब तक हम लोग पहुंचेंगे, हम लोग को बिल्कुल कोई भी आइडिया नहीं है कब तक हम लोग निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे, वो भी नहीं पता है।
क्योंकि यहाँ हमेशा बॉम्बेडिंग अभी भी हो रहा था जस्ट 1 सेकंड पहले, तो हम लोग को पता नहीं कि हम लोग कैसे जाएंगे। हम लोग कोशिश कर रहे हैं। ओके मैडम, आप सेफली पहुंचिए और पहुंचने के बाद जब आप आताविरा आएंगे, उड़ीसा आएंगे, तो फिर आपसे आप इंटरव्यू लेंगे। ओके मैडम, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट मैम। थैंक यू। देखुଛନ୍ତି ମୁଁ ରେଙ୍ଗାଲି କ୍ୟାମ୍ପ ଠାରେ ଅଛି ଆଉ ରେଙ୍ଗାଲି କ୍ୟାମ୍ପ ଅତାବିରା ଏନ୍ଏସି ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆସୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରଷିଆ ଆଉ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ହେଉଛି, ସେ ଯୁଦ୍ଧରେ ବହୁତ ଭାରତୀୟ ସେଠି ଯେଉଁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ମେଡ଼ିକାଲ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ରେଙ୍ଗାଲି କ୍ୟାମ୍ପରେ ଅଛନ୍ତି। ରେଙ୍ଗାଲି କ୍ୟାମ୍ପର ଗୋଟେ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଘର ସାମ୍ନାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମା ବାପାଙ୍କୁ ପଚାରିବା ତାଙ୍କ ରିଏକ୍ସନ୍ କ'ଣ, କ'ଣ ସେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଲାଗିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଘମାକୋଟ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି ଆଉ ସେ ଯୁଦ୍ଧ ଭିତରେ ସେମାନେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି ବଙ୍କରରେ। ଆଜି 9 ଦିନ ହେଲାଣି ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି। ଆସନ୍ତୁ ପଚାରିବା ତାଙ୍କ ମା ବାବାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଉଛି ଆଉ କ'ଣ ସେ କଥା ଲାଗିଥିଲେ, କେବେ ଲାଗିଥିଲେ, କ'ଣ ଲାଗିଥିଲେ ପଚାରିବା। ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘର ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମା ବାପା ଏଠି ବସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା ସେ କେବେ କେବେ କଥା ଲାଗିଥିଲେ, କ'ଣ କଥା ଲାଗିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କଥା ଲାଗୁଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଫୋନ୍ ଲାଗିଛି। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ନମସ୍କାର। ଯାହା ହଉ ଆପଣ ମାନେ ଖବର ପାଇକରି ଆମର ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍, ସାର୍ଥକକୁ ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛେ। ଆମର ପାଖାପାଖି ଏଇଟା 9 ନମ୍ବର ଦିନେ ଯେନ୍ଟାକି ମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେଇକରି ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଏ ସଡନ୍ ମାନେ ରଷିଆ ଆଉ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧଟା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଆଉ ମାନେ ଆମେ ବି କିଏ ଭାବି ନାଇଁ ପାରିଥାଇ ଯେ ଯୁଦ୍ଧଟା ହେବା ବୋଲିକିରି, ଯେହେତୁ ଆମର ରଷିଆ ଆଉ ଭାରତର ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛେ। ଆଉ ସେଥିଲାଗି ସମସ୍ତେ କନଫିଡେଣ୍ଟ ଥିଲୁ ଯୁଦ୍ଧ ହେବନି ଖାଲି ବୋଲିକିରି। ଆଉ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଏ ସଡନ୍ ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧଟା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ଝିଅର ଟିକେଟ୍ କରାଯାଇଥିଲା 26 ଫେବୃଆରୀରେ ବାହାରିବାର ଥିଲା ସେନୁ। ଆଉ ଏସବୁ ନର୍ମାଲ ଯଦି ଥିଲା ସିଚୁଏସନ୍ଟା 26 ଫେବୃଆରୀରୁ ବାହାରିକିରି ଆମର 27 ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା କିମ୍ବା 28 ତାରିଖ ଆମର ଘରକୁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇथा। ଏଇଟା ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଆମର ବରଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପହଞ୍ଚି ଯାଇथा, ଲେକିନ୍ ଏ ଅନଫର୍ଚୁନେଟ୍ ଲାଗି ପହଞ୍ଚି ନା ପାରଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ଯେନ୍ ସିଚୁଏସନ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଯେନ୍ଟାକି ମାନେ ପରଦିନ ଟ୍ରେନ୍ ମିଲବା ବୋଲିକିରି କହିଥିଲେ, ଯେନ୍ଟାକି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏମ୍ବାସି ଯେନ୍ ତାକୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲିଛେ ଆଉ ସ୍ପେଶାଲ ଟ୍ରେନ୍ ଲଗାଇଛେ ଯେହେତୁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମାନଙ୍କୁ ଏଭାକୁଏଟ୍ କରବାର୍ ଲାଗି। ବୋଲେ ସେମାନେ ପରଦିନ ସକାଳୁ 6 ବଜେ ତାଙ୍କର ହଷ୍ଟେଲ ଭେକେଟ୍ କରିକି ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନକୁ ଆସିଲେ। ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ତକ ଅପେକ୍ଷା କଲେ, ଲେକିନ୍ ସନ୍ଧ୍ୟା ତକ ବି ଟ୍ରେନ୍ ତାକୁ ମିଳି ନା ପାରଲା। ଯେନ୍ଟାକି ଖାଲି ଓମେନ୍ସ ଆଉ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ତାଙ୍କର ଲାଗି ସେମାନେ ଆଭେଲେବଲ୍ କରିଛନ୍। ତାଙ୍କର ମାନେ ୟୁକ୍ରେନ୍ ନ୍ୟାସନାଲିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ଲାଗି ଆଭେଲେବଲ୍ କରିଛନ୍। ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମାନଙ୍କୁ ଆଭଏଡ୍ କରୁଥିଲେ। ସେଥିଲାଗି ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମାନେ ପାଖାପାଖି 1000ରୁ 1500 ଛୁଆମାନେ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ତକ ଅପେକ୍ଷା କଲେ 12-14 ଘଣ୍ଟା ମାନେ ପାଇ ନା ପାରିଲେ କି ତେରୁ ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏମ୍ବାସିରୁ ଗୋଟେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ଟା ଆସିଲା, ଯେନ୍ଟାକି 3ଟା ପଏଣ୍ଟରେ ସେଲ୍ଟର ଆପଣମାନଙ୍କର ଲାଗି କରାହେଇଛେ। ଖାର୍କିଉ ଯେହେତୁ ଖାଲି କରିଦିଅ ବୋଲିକିରି ସେ ମାନେ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରୁ ପାଖାପାଖି 20 କିଲୋମିଟର ହେବା ସେମାନେ ଯାଇଛନ୍। ଆମର ମାନେ ବାଇୱାକ୍ ସେମାନେ ସେ ସେଲ୍ଟର ନେଇକି ପହଞ୍ଚିଛନ୍। ପାଖାପାଖି ପରଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କଥା ହେଇଥିଲି ଆଉ ତାଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ କଲିଂ ବି ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ କଲିଂରେ କଥା ହେଲି। ସେ ମାନେ ଭଲ ଅଛନ୍, ଲେକିନ୍ ଖାଦ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ନାଇଁ ପାଇବାର ସେଟା କିଛି ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା। ଖାଦ୍ୟଟା ଜୀବନଟା ରକ୍ଷା ହେବାଟା ବଡ଼େ। ଆଉ ଆମେ ଭାରତ ସରକାର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରକେ ଆମେ କହୁଛୁଁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆମର ଦେଖୁନ୍ ସେମାନେ ଇଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହାହେଉଛେ ତାଙ୍କୁ ୱେଷ୍ଟକେ ଆସବାର୍ ଲାଗି। ଆଉ ୱେଷ୍ଟକେ ଆସବାର୍ ଲାଗି କିଛି ନହେଲେ 13-14 ଘଣ୍ଟା ତାଙ୍କର ଜର୍ଣ୍ଣି ହେ, ତାଙ୍କର ଟ୍ରେନ୍ ବି ନାଇଁ ପାଇପାରବାର। ସେଥିଲାଗି ମୋର୍ ହିସାବରୁ ଆମେ କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯେନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖିଛୁଁ, ଆମେ ରଷିଆକେ ଯଦି ଆମେ ଯଦି ବର୍ଡର ଯଦି ପରମିଶନ୍ ଯଦି ରଷିଆ ଯଦି କଣ୍ଟ୍ରି ଯଦି ପରମିଶନ୍ ଦେବା ଯଦି ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଯୋଗାଯୋଗ ସାଙ୍ଗେ ଇଏ କରିକିରି, ତାହେଲେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ସେମାନେ ଭାରତକେ ଫେରି ପାରବେ। ଦେଖିଲେ ଯେ ମା ବାପା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ବିଚଳିତ ଥିବେ ଆଉ ସେମାନେ ବି ଚାହିଁବେ ଯେ ଖାଲି ତାଙ୍କ ଝିଅ ନୁହେଁ, ଯେଉଁମାନେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସେଠାରେ ଭାରତୀୟ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ମାନେ ସେଫଲି ଇଣ୍ଡିଆ ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଝିଅ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମା ଏଠି ବସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା ଯେ ଶେଷ ଥର କେତେବେଳେ କଥା ଲାଗିଥିଲେ ଆଉ କ'ଣ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସେ ପଚାରିବା। ठीक है, आप लोगों को परिचय दिले। आपका नाम बोलिए। निर्मला देवी। अब आपकी बेटी वहाँ पढ़ती है, ठीक है। तो आप जब ये वार चालू हो गया तो आपका बेटी के साथ आपका बात हुआ होगा। तो आप कितना क्या बोल रही थी वो और कैसे आप कितना ये डर लगे कुछ? तो आप बोले वो बातचीत किया आप उनके साथ? वो बराबर बात कर रहे हैं। हाँ, डेली बात कर रहे हैं आप? हाँ, हर रोज डेली, बात कर रहे हैं। कैसी है अभी आप? अभी ठीक है। कब तक आ जाएंगे बोल के बोल रही हैं वो? वो तो बोल नहीं सकते। ठीक है, देखिले बर्तमान तांको झियो सेफ अच्छी
ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କଲିଂରେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଲାଗଲି ଯେ ସେଫ୍ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଇଣ୍ଡିଆ ପହଞ୍ଚିବେ ବୋଲି ଆମ ଆଶା ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଥରେ ଆମର ମୁଲାକାତ ହେବ ଅତାବିରାରୁ ରେଙ୍ଗାଲି କ୍ୟାମ୍ପରୁ ଦୀପକ ବ୍ରହ୍ମଭଟ୍ଟ